पापा मैं एग्जाम में पास हो गई, रिजल्ट देख कर आ रही हूँ। पापा मैं आईपीएस अफसर बन गई। आज विधि बहुत खुश थी। वह घर आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विधि की मेहनत का फल उसे आज मिल चुका था। पापा ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगी। मेरी बेटी आईपीएस अफसर बन गई। सब बहुत खुश थे। विधि की खुशी तो गुलाब की सूखी पत्तियों की तरह थी। तभी माँ ने सीने से लगा लिया, भगवान मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। कुछ समय बाद विधि ने अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया। अपनी ड्यूटी करने लगी। वह बहुत खुश थी। जैसे कि जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। और कुछ समय बाद विधि का रिश्ता उसके पिता के दोस्त के बेटे वरुण से तय कर दिया गया। विधि इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी क्योंकि लड़का दूसरी जगह रहता था, लेकिन फिर भी विधि ने अपने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर वरुण के लिए हाँ कर दी। वरुण फरीदाबाद में रहता था। वरुण भी काफी पढ़ा लिखा था, देखने में भी बहुत अच्छा था। एक दिन वरुण अपने परिवार के साथ विधि के घर आया और दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्में पूरी की। शादी की बात चली। उस पर शादी के लिए विधि ने 3 साल का वक्त मांगा। विधि 3 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। शादी से पहले वह कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट, अपनी ड्यूटी को देना चाहती थी। वरुण को भी विधि के फैसले से कोई एतराज नहीं था और ना ही विधि से, लेकिन खामोश था, जैसे वह किसी मजबूरी में यह रिश्ता कर रहा हो। विधि को वरुण के बूझे बूझे चेहरे से महसूस तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अनदेखा कर दिया। खैर, कुछ दिन बाद वरुण ने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे काम पर वापस फरीदाबाद जाना है, बस अब शादी पर ही आऊँगा। वरुण की माँ ने कहा, बेटा वरुण, कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते तो हो, लेकिन 1 हफ्ता भी नहीं रुकते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। यह सुनकर वरुण कुछ नहीं कहता। शाम को वरुण विधि से मिलने पहुंचा, लेकिन आज भी उसका चेहरा बुझा सा था। अब विधि से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वरुण से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? तब वरुण बीच में बात करते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? विधि कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? वरुण मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि जिंदगी ऐसी ही होती है विधि। तुम बचपन में तो बहुत शरारती करते थे, बातें करते थे। फिर वरुण कहने लगा कि उम्र वक्त के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देती है। अच्छा ख्याल रखना, अब अपनी शादी पर ही आऊँगा। विधि ने जाने से पहले वरुण का हाथ पकड़ा और कहने लगी, वरुण मुझे लेने आओगे न? वरुण ने मुस्कुराकर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। वरुण की आंखों में आंसू थे और इतना कहकर वह वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई को 3 साल होने को हुए तो शादी की तैयारी चल रही थी। सब बहुत खुश थे। वरुण अभी कुछ दिन बाद अपने घर आने वाला था। विधि बेचैन थी वरुण को देखने के लिए। एक रात विधि रात को ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया। वह 1 घंटे तक सड़क पर पड़ी रही। फिर लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर विधि को आईसीयू में ले जाया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर से पता चला कि विधि के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। जब घर वालों को पता चला तो विधि के घर के सब पहुंच गए और विधि की हालत देखकर सब रोए जा रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, भगवान यह क्या हो गया। विधि कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज अस्पताल में दुनिया से बेखबर पड़ी, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। लफ्जों में दुआएं थी और आंखों में आंसू। वरुण भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि विधि की हालत बहुत नाजुक है और ऑपरेशन के दौरान या तो उसकी जान जा सकती है या याददाश्त। वह कोमा में भी जा सकती है। यह सुनकर सब रो रहे थे और विधि लाचार बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया और सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर सॉरी कहते हुए बाहर आए। कहने लगे कि हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन याददाश्त जा चुकी है। अब शायद वह बिल्कुल पागल बच्चों की तरह व्यवहार करेगी। वरुण खामोश खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सब रो रहे थे। विधि को 2 दिन बाद होश आया।
लेकिन अब वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वरुण सामने खड़ा था और वह खामोश सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद वरुण वापस चला गया। घर पहुंचने पर वरुण की माँ कहने लगी कि बेटा अभी विधि को छोड़ दो और वापस अपने काम पर फरीदाबाद चली जाओ। अब क्या पता यह कब तक ठीक होगी, तुम इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। इतना सुनने के बाद वरुण ने अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई है, तुम वापस चले जाओ। तब वरुण बोला, अच्छा मजाक है, पहले तो जबरदस्ती अपनी मर्जी से इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो और फिर कहती हो कि छोड़ दो। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा अभी यह सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वरुण कहने लगा कि माँ, सब रिश्ते अपनी जगह और सभी रिश्तों की अपनी ही जगह है। आप मेरी माँ हैं, आपको भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो अस्पताल में अपनी सासों से अनजान पड़ी है ना, वह मेरी होने वाली पत्नी है, उसको भी नहीं छोड़ सकता। वरुण की माँ कहने लगी कि मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं अपनी बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तभी वरुण अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगा कि माँ, विधि ठीक है तो आप उसको इतना लाड प्यार करती थी और आज जब वह इस हाल में है तो उसको दुत्कार रही हो और उसको छोड़ने की बोल रही हो। यह कैसा अपनापन था। इतना कहकर वरुण वहां से चला गया। एक हफ्ते बाद विधि को डिस्चार्ज मिलता है। जब वरुण को यह पता चला कि विधि को डिस्चार्ज मिल गया है तो वह विधि के घर पहुंचा। देखा तो सब खामोश बैठे थे। वह विधि के पास गया और आवाज थी। आवाज से विधि डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीजें खिलाते हैं। विधि की हालत देखकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। सभी का गला भर आया। वरुण अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए बोला कि छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ बाहर घूमने चलो, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीजें खिलाकर लाता हूँ, ठीक है। वरुण ने सबसे कहा कि मैं विधि को अपने साथ ले जा रहा हूँ। पहले तो सबने मना कर दिया, लेकिन फिर वरुण की जिद के आगे सब मान गए। वह विधि को अपने साथ ले गया जहाँ वह काम करता था। वहाँ डॉक्टर से सलाह मशवरा किया, चेकअप कराया। विधि को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। समय बीत रहा था और वरुण विधि की देखरेख में लगा हुआ था। एक दिन विधि सो रही थी और लग ही नहीं रहा था कि विधि पागल हो चुकी है। ऐसे लग रहा था कि मानो वह अभी उठेगी और आवाज देगी। वरुण विधि के पास जाकर बैठ गया। विधि के सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगा कि विधि, ठीक हो जाओगी तुम। उतने में ही विधि की आंखें खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो, मुझे इतना डर लगता है। वह अंकल है ना सफेद कपड़े वाले, उन्होंने मुझे इतनी जोर से इंजेक्शन लगाया था, पता है मैं कितनी डर गई थी। वरुण कहने लगा, पगली कहीं की, मेरा बच्चा तो कितना स्ट्रॉन्ग है, छोटे से इंजेक्शन से डर गई। तो विधि ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम लगवाना सुई अब की बार जब वह आएंगे तो। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं लगवा लूंगा, चलो अब थोड़ा खाना खा लो। विधि ने कहा कि मुझे नहीं खाना, इतना गंदा खाना। वरुण ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है। विधि खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वह वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वह खाना है। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह तो जहाज में मिलता है ना। विधि मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन खैर किसी तरह वरुण ने उसे बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। वरुण विधि का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे कि वरुण एक दिन विधि को छोड़ देगा, लेकिन वरुण विधि को खुद खाना खिलाता, उसके बाल बनाता, उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उसके सर में खुद ही तेल लगाता था। एक दिन वरुण ऑफिस से घर आया तो विधि रो रही थी और उसे नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। वरुण ने पूछा, अरे क्या हुआ। विधि ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। वरुण कहने लगा कि अरे वह क्या है। विधि ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन। वरुण ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। वरुण ने खाली सिरिंज ली और अपने बाजू पर लगा ली। वरुण फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, यह देखो, कोई दर्द हुआ मुझे, तुम छोटी सी सुई से डरते हो। उसे ऐसे देख विधि रोते रोते हंसने लगी और कहने लगी, नहीं, मुझे दर्द होता है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, मैं नहीं। वरुण ने विधि को अपने सीने से लगा लिया।
वरुण आसमान की तरफ देखकर दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ विधि, तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, पर मैं बहुत बेबस हूँ। अब विधि को आदत बन चुकी थी वरुण की। विधि वरुण की गोद में सर रख कर सोया करती थी। वरुण की गोद में सर रखे बिना उसे नींद नहीं आती। वरुण अगर कभी ऑफिस से लेट हो जाता तो वह जागती रहती, बच्चों की तरह जिद करती थी। वरुण अगर थका हुआ होता फिर भी वह विधि के पास बैठ जाता था। विधि वरुण की गोद में सर रखती और सो जाती। वरुण विधि को घुमाने भी ले जाता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। 4 साल गुजर गए, सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गई थी। वरुण बेहाल हो गया था, लेकिन वह विधि को छोड़ नहीं सकता था। सबने कहा कि इसे घर वापस भेज दो, विधि का हम यहाँ इलाज करवा देंगे। लेकिन वरुण एक पल भी विधि से दूर नहीं रह सकता था और उसने विधि का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना अब विधि के साथ ही है, यह जैसी भी है मेरी है। एक दिन विधि को किसी बात पर गुस्सा आया। उसने घर पर पड़े शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया। वरुण घर आया तो देखा कि विधि के दोनों हाथ जख्मी थे। वरुण ने कहा, ऐसा क्या हो गया तुमको, तुमने यह सब तोड़ दिया? तब विधि ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगवाते हो इंजेक्शन, मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं सब। वह रोने लगी। वरुण उठा और कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगा कि भगवान माफ कर दो, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो रहम करो और मेरी विधि को ठीक कर दो। भगवान बस इम्तिहान ना लो, अब मेरा सब्र टूट रहा है। और उधर विधि की तबीयत खराब होती जा रही थी। वह चीख चीख कर रो रही थी, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जब वरुण ने उसकी रोने की आवाज सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा आया और उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके दिमाग की नस डैमेज हो गई है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। वरुण बिल्कुल अकेला पड़ गया था। फिर विधि को ऑपरेशन थिएटर ले गए और वरुण बाहर बैठकर विधि के साथ गुजरे पलों को याद करने लगा। जब वह आईपीएस अफसर बन गई थी तो वह कितनी खुश थी। वरुण रो रहा था। यहाँ भी वह यही कह रहा था कि हे भगवान, कोई गुनाह हुआ तो माफ कर दो, बस मेरी विधि को ठीक कर दो। खैर 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए और बहुत खुश थे। वरुण को मुबारकबाद देते हुए कहने लगी, हम हैरान हैं, कोई जादू समझे या कुछ और। उसकी नस पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांस है कि वह ठीक हो जाएगी। और वरुण सारी रात विधि के पास बैठा रहा। रात में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब विधि को होश आया तो उसने देखा कि वरुण उसके पास बैठा हुआ था। विधि ने दीवार पर लगा कैलेंडर देखा, 2024। उसका सर चकराने लगा और बोली, वरुण कहाँ हूँ मैं। वरुण ने जब विधि के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। कहने लगा, फिर से मेरा नाम लेना विधि। और विधि ने कहा कि यह कहाँ हूँ मैं वरुण। वरुण खुद को संभालते हुए, अपने जज्बातों को छुपाते हुए विधि से बोला, आराम करो तुम, अभी सब बताऊंगा मैं। विधि खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ विधि बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन उसने वरुण का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, वरुण 4 साल तुमने मुझ पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे, मेरे पीछे अपनी जिंदगी के 4 साल बर्बाद किए। यहाँ तो लोग बहुत बुरे हैं और तुमने 4 साल एक पागल को सीने से लगाए रखा। तभी वरुण ने विधि के माथे को चूमा और कहने लगा, हम सबर कभी छोड़कर नहीं जाते और छोड़कर जाने वाले हम सफर नहीं होते मेरी जान। और विधि को सीने से लगा लिया। विधि को कहने लगा, तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना मतलबी नहीं हूँ मैं। सुख दुख में जो साथ देता है वही तो जीवन साथी होता है ना। विधि ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि उस ईश्वर ने एक साथ निभाने वाला जीवन साथी दिया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।